महाराज जय सीता सुंदर जी महाराज की महाराज की स्वामी जीवानंद जी महाराज की स्वामी रमानंद जी महाराज की संत समाज की अपने अपने गुरुदेव भगवान की हमारे पलक है पलक ये हाँ ये दो
1008 आचार्य गीसा जी महाराज की अमृत वाणी का खंड पाठ को प्रकाश के साथ सारे नमो नमो सतगुरु रसको नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसिद्धीन सतगुरु साहेब संत संग दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मत हुए दिल को ना कुर्बान संत कबीर श्री सारा मंदिर संत कबीर सारा संत कबीर श्री सारा मंदिर संत कबीर सारा गीता मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे गुरु आकाश परम तेरा भेंट ज्ञान किया प्रकाश गीता मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे नैया नीर मन के तप समुदाय मन किया शरीर गीता गीता ये माया के रंग मन के लर तरंग धोखे में उड़ चले कर मूरख का संग गीता ये माया के फंद या मैं हो बंद मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करे सुगंध गीता बात बना मैं ब्रह्म की आशा लगी अनंत उनको साधु जानना मिलके मते अनंत गीता मान बढ़ाई ईर्षा बन बैठे कर बेस मोह संभाए बड़ा पासेंगे किस देश गीता साधु की खोजा मेरे से साधु पाया एक लाखों में तो है नहीं कोटन मर्द देख गीता आए को देख उतरे कोई घाट सबका आभरण का हो गए 12 बात गीता में बड़ी माने बुरी यही परेशानी है जो जो दौड़ती है जो जो मन गीता सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भूलने उसको ढाई दे सर से लतार गीता बात हमारी जन्म की सुने सचला सूर सुनते ही सुख उपजे जगह सुहाया नूर गीता तारे नाम के अंदर बेगड़ी पहाड़ी के दरबार में माया रतन जोर जैसे गारा रात को भर भर देत मजूर गीता दो दीन के नारे दरबाना अभिमान साहिब के दरबार में शीशा भरिए कान गीता मंत्र कबीर का गुरु सेवा की ओट भूत प्रेत व्यापे कबू न लागे चोट गीता एक दरिया वेद वेद न जाना बन बैठा जो बैसा चमड़े ऊपर खाक लपेटी मन जैसे का तैसा गीता खाक लपेटी बदन पे मन का की हो नाई उनका कौन हवाल है ठग ठग जग को खाए गीता जग में आए के बात साए लोग ऐसी करनी कर चलो पीछे से न कोई गीता मन फकीर सतगुरु किया माहे दीना भेद सबद गया गुरु ज्ञान का मांगे भीख लेख गीता मन की चितवनी कबून लेती चैन 8 पैर का बैठकना ना कुछ लेन देन गीता मनसा बह गई कुछ ना आया भटक फिर खाली रही नहीं नान के साथ गीता
साईं कोकते चमकी लग रही दाड़ भजन करते ऊपर गाफिल लीने मार ईसा चोटी काटे चोरटे फूंक मारे शैतान हम तो है गुरु ज्ञान के रास्ता दे मान ईसा मटका मत का फूट गया बिच गंग जात पात क्या पूछिए देखो एक रंग ईसा मटका मत का फूट गया बिच गंग ठेकर न्यारे रह गए दासे दूजा रंग गीसा 8 मास का पुतला ऊपर लग रहा चाम या मैं क्रिया ना बने सभी विष्टल काम गीसा आए एको देश उतरे कोई घाट समझो कामत एक है मूर्ख 12 बाट गीसा आत्म राम जाना नहीं ब्रह्म की बात उनका संग ना कीजिए इनकी झूठी बात ईसा साहेब के दरबार में लख आवे लख जाए साचे साचे रण में झूठे नहीं समाए ईसा तुम दाता हो खलक के मेरी करो प्रतिपाल पल पल घबरा लेते हो ऐसे दीन दयाल ईसा अंदर में राचे रहे ईसा सहजे घिस रहे राम नाम की ओर दया भई गुरुदेव की खूब सुधारी खोड़ ईसा अंदर में राचे रहे नैनो दर्शन नूर उन संतों के दर्श में रहना सदा दूर ईसा ज्ञान चांदना हो रहा दर्शा चमन विवेक बार भटके बावरे यात नहीं मैं देख ईसा जैसी शीशी कांच की ऐसे नर की देह जतन करे चली जात है हर बदला ले गीसा शीशा फूटा मत का टुकड़े भय 1000 टूक टूक में देख ले साहेब का दीदार गीसा सांस संभालो रात दिन चौतन मिलना पीव संभल गया सोई ब्रह्म है नहीं जीव का जीव गीसा सांस निंगारा कोच का बाजत है दिन रहन मूर्ख के भाव नहीं ज्ञानी नहीं चैन गीसा हम वासी उस देश के जाने जात वर्ण कुल नाई शब्द मिलाना हो रहा दे मिलावा नाई गीसा हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल दिया जल आराम का बिन बाती बिन तेल गीसा मंत्र कबीर का गुरु से की गोट भूत प्रेत व्यापे नहीं कबू न लागे चोट गीसा तुम दाता खलक के मेरी करो प्रतिपाल पल पल घबरा ले तरो साहेब दीन दयाल सत्य कबीर श्री की वाणी ओम तंतो आदि अंत की हमें सुनावे भूला जी मुझे जनावे कोटि जन्म संता भय तो होवे साचा होए चलाई आवे अमर लोक सुख बहुतक भारा अलग लगा मन हो रा न्यारा बिन मुख सारवण एक वाणी पावे बिनती की हम रोज सुनावे हम तो वेद कहे कुछ न्यारा जो है तो इसी में प्यारा जहाँ तक की तोप धरी है भारा बड़ा गरीबी गोला डारा ज्ञान पलीता दिया जगाई भर्म की बुद्धि ढाई बगाई उड़ गया भर्म हुआ उजियाला ज्ञान ध्यान का खुल गया ताला समता ममता बार पिड़ा दे सुरत रंगीली बेतर गाले सूरत रंगीली करे बहारा सीता रूप लगे है सारा अनहद बाणी कूक सुनावे हद छोड़ बे हद में पावे
हद बे हत्ते रस्ता न्यारा, बीच को बाट रहा हमारा। हम चले जाए माने ना भाई, हम पटाखे लते जा जगमाई। राम नाम एक ढाल जवारी, सारी चोट उसे पर डारी। दुख मेटा सुख बहुतक मारी, मारी राम करे रखवाली। एक पद को जागा कंठ जब सभी रंग भाता, आपका आप में तमाशा। मिट गया भरम जाओ दूसरा न भाग जाओ। सोई हंस सोई परमहंस सोई, अवधूत है खाता। कहे देश में भर में मत चारा, तेरा निकल मनवा होएगा जग जग से सारा। जग जगता योगी हुआ सतगुरु का प्यारा, सतगुरु की बंदगी ले ज्ञान तुम्हारा। दुई बनी पुकार से आमनी एक प्यारा, ज्ञान भक्तन का राधे साहिब रखवारा। मान सरोवर घर करे वो देश हमारा। गरीब ने एक शब्द विचारा, देखा शब्द विचार के जब देखा एक। घट पूर्ण ब्रह्मो है रात नाम की एक। जोगी जन तो जोग लिया, क्या पाना क्या भेद। अगम में जाते तो सत्य गर्वेद, ज्ञाता तू करे बाहर। अखंड ज्योत जगत है ज्योत सब प्रकाश। शिव शक्ति पेरा मिटा हरदम दास, दाना देव भवेदना नहीं साथ नहीं मां। साहिब दीन दयाल नहीं यारी कर ले प्रेम की है तुम्हारे पास। कि आज सदगुरु कबीर साहब की 617वां प्रगट दिवस के शुभ अवसर पर पूरे विश्व के कोने कोने में कबीर जयंती मनाया जा रहा है। क्योंकि 20 जून को पूरे विश्व में कबीर जयंती मनाते हैं और इस जयंती के शुभ उपलक्ष्य में आज सत्संग और कल प्रातःकाल संतों का भंडारा बहुत सदगुरु कबीर जयंती 617वां सदगुरु कबीर जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर हमारे हरियाणा, राजस्थान, हरिद्वार से अनेकानेक संत महापुरुषों का पदार्पण हो चुका है। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो भोजन करके सत्संग पंडाल में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और जो भी संत आए सदगुरु कबीर साहब के प्रतिमा के आगे कोने कोने में आज सदगुरु कबीर प्रकट दिवस के शुभ अवसर पर सत्संग भंडारा, सत्संग संत सम्मेलन का संत महापुरुष हुए हैं। आइए से आए हुए स्वामी श्री शिवचैन गिरी जी महाराज
ऊपर से आ रही है हवा बहुत ज़्यादा, कूलर वाली नहीं आ रही, ऊपर से आ रही है। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। महाराज की चक्कर ठीक है, आ जाओ। बोली सदगुरु भगवान की जय। सभी संत महापुरुषों से निवेदन है कि वो मंचासीन हो जाएंगे। अब आरती होगी। सदगुरुदेव जी के पावन सानिध्य में आज सदगुरु कबीर जयंती, आइए आरती में हम सब भाग लें। तिहारी आए जीवन सफल कर, ओम जय गुरुदेव हरे, ओम जय गुरुदेव हरे, स्वामी जय गुरुदेव। आरती करे ओम जय गुरुदेव हरे, जप तप तीरथ संयम विविध दीने, गुरु बिन ज्ञान न होवे। ओम जय गुरुदेव हरे, आप दया के सागर दीनन हितकारी, गुरु दीनन हितकारी। मोह विनाशक सतगुरु, मोह विनाशक सतगुरु, भव बंधन हारे। ओम जय गुरुदेव हरे, काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह सारे, गुरु लोभ मोह सारे। जय गुरुदेव हरे, गुरु चरणाम
सुन दुख भागे सगरी विपत करे तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे सब गुरु चरणन कीजे मिलकर आरती गाए मिलकर आरती गाए गुरु जी शरण लीजे ओम जय गुरुदेव हरे मन के रोग मिटावन पावन पथ जाता गुरु पावन पथ जाता शील क्षमा गुण आगर शील क्षमा गुण आगर शरणागत त्राता ओम जय गुरुदेव हरे हृदय भक्ति तुम्हारी सेवा करे मन से गुरु सेवा करे मन से बुद्धि विवेकवती हो बुद्धि विवेकवती हो पुण्य करे धन से ओम जय गुरुदेव हरे मोह माया में फंस कर जीव बहे सारे गुरु जीव बहे सारे सत की नाव बैठा कर सत की नाव बैठा कर गुरु पल में तारे ओम जय गुरुदेव हरे भक्ति दान दी जो गुरु देवन के देवा गुरु देवन के देवा और नहीं कुछ चाहिए निस दिन करे सेवा ओम जय गुरुदेव हरे विनती करें कर जोड़े सुनिए कृपा निधान गुरु सुनिए कृपा निधान हम मूरख अज्ञानी हम मूरख अज्ञानी आप गुरुदेव महान ओम जय गुरुदेव हरे सतगुरु जी की आरती निस दिन जो गावे आके निस दिन जो गावे विनती करे जो भक्तन विनती करे जो भक्तन सुख संपत्ति पावे ओम जय गुरुदेव हरे जैसा आज का अवसर वैसी वंदना अपने पिया के सतीपति संग मिसरी रे भाई अपने पिया के अपने पिया के सुरती लगी सुरती लगी सुरती लगी अपने साहिब से सुरती लगी अपने साहिब से आया कंदिका के फकीरी अलबेला रोके फकीरी अलबेला रोके वो तन कायली सकेला झेल फकीरी कायर सके न झेल
अलग पक्षी जो उल्टा चाले मास बरस नट झे मास बरस नट झे अलग पक्षी जो उल्टा चाले मास बरस नट झे मास बरस नट झे इस छेद खड़बन का चढ़ गई के महज फकीरी अलबेला रोके बशीरी अलबेला रोके वो पंच का यदि सके ना झेल फकीरी कायर सके ना झेल फकीरी अलबेला रोके फकीरी अलबेला रोके फकीरी अलबेला रोके कायर सके ना झेल फकीरी अलबेला रोके फकीरी अलबेला रोके फकीरी अलबेला रोके फकीरी अलबेला रोके फकीरी अलबेला संतों का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ संतों की सेवा होती है, जहाँ गौ की सेवा होती है, जहाँ वृद्ध की सेवा होती है, जहाँ गुरु की सेवा होती है, वो स्वागत करेंगे। जोरदार ताली के साथ आप लोग स्वागत करेंगे। उसी के साथ में बैठे हुए वाराणसी काशी से आए हुए अनंत श्री विभूषित स्वामी केशवानंद जी महाराज, उनका स्वागत करेंगे। स्वामी श्यामानंद जी महाराज, आप लोग ताली में पीछे नहीं रहेंगे। आप लोगों को पता होगा माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए, वहां 2 मिनट 5 मिनट में तालियों की विवेकानंद जी महाराज, उनका स्वागत करेंगे। स्वामी मुनीशानंद जी महाराज, आइए। देवानंद जी महाराज आइए। स्वामी परमानंद जी महाराज के द्वारा स्वागत करेंगे परम पूज्य सदगुरुदेव जी का। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। ठीक हमारे साइड में बैठे हुए सतासर बीकानेर से आए हुए स्वामी श्री ख्याली राम जी, उनका स्वागत करेंगे। इसी प्रकार आप सबों से निवेदन है कि ऊपर चढ़ करके सभी संतों का लाइन वाइज सभी का स्वागत करते जाएंगे। मैं नाम बोल देता हूं सभी संतों का, और एक एक का नाम लेना मुश्किल, समय ज़्यादा लग जाएगा। और आप सभी संतों से विनम्र निवेदन है, स्वामी प्रमाण स्वामी श्री कृष्णलाल शास्त्री पीर कामरिया से, श्री दिलीप राय, स्वामी श्री ज्ञानदास जी शुरावाली पीलीबंगा से, स्वामी श्री सतवीरानंद जी महाराज श्री घीशासंत आश्रम पांडुपी से, महंत श्री प्रभुदास जी महाराज मेहरवाला से, महंत स्वामी श्री कृष्ण विद्यार्थी जी शिवपुरी विजयनगर से। आप लोग ताली बजाएंगे, जैसे मैं नाम लूंगा आप तालियों से स्वागत करेंगे। स्वामी श्री तेजादास जी जोधपुर से,
स्वामी श्री गणेश दास जी लिलिया राजस्थान से, स्वामी श्री बलजीत सिंह मस्जिद वाली गुरुद्वारे से, महंत श्री गोपाल पुरी जी कांसर से, महंत स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जिंद से, महंत ब्रह्मदास जी महाराज जिंद से, महंत बाई जी खालसा जिंद से, महंत सुखदेवानंद जी महाराज हिसार से, महंत साध्वी कमलानंद हिसार से, साध्वी जी महाराज जोधपुर से, रानी बाई कमलाबाई, ये तीनों महापुरुष जोधपुर से पधारी हैं। महंत स्वामी शिव चेतनानंद गिरी जी बुल्हन शंगरूर पंजाब से। इस 617वां सदगुरु कबीर जयंती के पावन शुभ अवसर पर पधारे हुए सभी संत महापुरुषों का गुरु सेवा समिति सिलवाला खुर्द की ओर से हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आइए इस कार्यक्रम की शंखनाद शुरुआत पूज्य गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में देश के कई प्रांतों से पूरा हो गया सदगुरु कबीर साहब का जन्म लिए हुए इस पावन धरातल पर प्रकट हुए, लेकिन सदगुरु कबीर का जीवन दर्शन, उनके उपदेश प्रणाम गुरु देव जी को बारंबार, प्रणाम गुरु देव जी को बारंबार, ये बारंबार मेरा बारंबार, बारंबार मेरा ये बारंबार प्रणाम गुरु देव जी को प्रणाम गुरु देव जी को बारंबार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर, ये गुरु पार ब्रह्म अपार, गुरु पार ब्रह्म अपार, प्रणाम देव जी को को बारंबार, ये बारंबार मेरा बारंबार, ये बारंबार मेरा ये बारंबार प्रणाम गुरु देव जी को प्रणाम गुरु देव जी को बारंबार। कई बार ब्रह्म रूप चतुरधर, ये कई बार ब्रह्म रूप चतुरधर, ये लीला करत बिहार, लीला करत बिहार, प्रणाम देव जी को बारंबार, प्रणाम देव जी को बारंबार, ये बारंबार मेरा बारंबार, बारंबार मेरा ये बारंबार प्रणाम गुरु देव जी को प्रणाम देव जी को बारंबार।
जीवी सकल संसार परनाम देवती को परनाम देवती को बारंबार मेरा बारंबार मेरा बारंबार परनाम देवती को परनाम देवती को बारंबार सबको पालते ये किसन रूप हो सबको पालते ये धर्म है तले अवतार धर्म है तले अवतार परनाम देवती को बारंबार परनाम देवती को बारंबार बारंबार मेरा बारंबार बारंबार मेरा हे बारंबार परनाम देवती को बारंबार परनाम देवती को बारंबार रूप हो दुष्ट रूढ़ावते हे रुद्र रूप हो दुष्ट रूढ़ावते ये पल में कर दे सारे पल में कर दे संहारे परनाम देवती को परनाम देवती को बारंबार बारंबार मेरा बारंबार बारंबार मेरा हे बारंबार परनाम देवती को बारंबार परनाम देवती को बारंबार असल राम है मुमुक्षों के कारण असल राम है मुमुक्षों के कारण ये गुरु मूर्ति धारे गुरु मूर्ति धारे परनाम देवती को बारंबार परनाम देवती को बारंबार बोलिए सतगुरु भगवान की। सबसे पहले आचार्य कबीर साहब के अवतरण दिवस पर उनके चरणों में वंदना। इस कार्यक्रम के संयोजक स्वामी जी महाराज महामंडलेश्वर जमनापुर जी दूर दूर से पधारे हैं। संतों साधवियों सज्जनों माताओं, जब समाज में कुरीतियां बढ़ जाती है तो महापुरुषों का अवतरण होता है। कबीर जी के समय में भक्ति लहर चली, उसमें अनेकों महापुरुष प्रकट हुए। संत ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई जी, निवृत्तिनाथ जी, कर्मीबाई, मंच संचालक ने विषय रखा है पोथी पढ़ पढ़ जग व्या पंडित भया न कोई
ढाई अक्षर प्रेम के बड़े सुपंडित हुई। बात बिल्कुल ठीक है। भक्ति लहर में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में गया, या ज्ञानेश्वर जी गए, मुक्ताबाई गई, या मीराबाई गई, अनेकों जिनके हम नाम नहीं ले सकते संत साधवियाँ उस काल में प्रकट हुई और भगवान के नाम से ही सिद्धि प्राप्त कर गई। इस संसार को, इस समाज को नया सेध दे गई। एक सूत्र आता है भक्ति सूत्र में, जस ज्ञात्वा सिद्धो भक्ति मत्तो भक्ति आत्मा रामो भक्ति। वो अपने आप में सिद्ध हो गए। कबीर जी से किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज आपकी आयु बहुत हो गई है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप कृपा करके बताइए कि आप शरीर कब छोड़ोगे। कबीर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, राम मरे तो मैं मरूं, मेरा मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे ना मारा जाए। संतों ने अपने अनुभव के द्वारा जो समाज को दिया, वो जो शास्त्र पढ़ते हैं पहले तो अध्ययन कठिन, फिर उसके अनुसार अपना जीवन बनाना कठिन, और भगवान के शरणापन्न होकर के जो उनकी आराधना करते हैं उनको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए बंगाल में, परम सिद्ध संत हुए। एक मारवाड़ी ने उनसे कहा कि आपको काली जी के दर्शन होते हैं? तो परमहंस जी ने कहा हाँ होते हैं। तो मारवाड़ी कहने लगा जब काली के दर्शन हो तो मेरे घर भेज देना। परमहंस जी मुस्कुराए, बोले अपना पता तो दे दो। उसने अपने घर का पता लिख करके दे दिया। परमहंस जी कहते जब तुम्हारे घर का पता है, तो उसने अपनी फैक्ट्री का पता लिख के दे दिया। वो कहने लगे जी तो तुम्हारी फैक्ट्री का पता है। वो कहते तेरे को अपना ही पता नहीं है। जब तेरे को अपना पता लग जाएगा तो काली बुलानी नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा। भगवान के शरणापन्न होकर के भगवान का नाम जप करके कबीर जी ने जो सेंध दी, संतों ने जो सेंध दी, समय कम है, समय हो गया है। इस वाक्य के साथ वाणी को बरहम देता हूँ। शांति शांति। स्वामी जी ने तो बहुत बड़ी कृपा कर दी, और जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल ही अपने टाइम में जो शिकागो में जो अपने भाषण में कर दिए, उससे कम ही समय में स्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही है। शांति परम आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय इस कार्यक्रम के सूत्रधार पूज्य स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे परम मित्र महामंडलेश्वर स्वामी जमुनापुरी जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, अन्य स्वामी ठाकरी से पधारे हुए हमारे पूज्य स्वामी शिवचंद गिरी जी महाराज और समुपस्थित संत वृंद, आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जिनका पूरा जीवन काशी में रहा, काशी में ही उनका दर्शन को यदि समझना है तो काशी को समझना पड़ेगा। और सौभाग्य से मुझे बहुत ही लंबे काल तक काशी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जब काशी का हम चिंतन करते हैं, जब काशी की चर्चा आती है,
तो विवेकानंद के जिस प्रकार जब कहीं बाहर विदेशों में चर्चा आती है कि विदेशों में किसी ने व्याख्यान किए, उसी प्रकार जब काशी की चर्चा आती है तो कबीर साहब का नाम सर्वोपरि रहता है, या तुलसीदास का नाम रहता है, या सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी स्मरण आते हैं, या वहाँ पर मुंशी प्रेमचंद स्मरण आते हैं, या बिस्मिल्लाह खां का वहाँ स्मरण होता है। ऐसी वो पावन भूमि, ऐसी वो पवित्र भूमि है, उसका सारांश यदि प्रस्तुत करें ऐसे महापर। अब इन्होंने कहा कबीर दर्शन, मंच महोदय ने संकेत किया था कि कबीर दर्शन क्या है। कबीर दर्शन को समझने की आवश्यकता है। हम यदि कबीर की स्थिति में पहुंच करके मूर्ति पूजा न करें तब तो ठीक है, पर यदि कबीर की हमारी स्थिति नहीं है और हम उपासना को त्याग देंगे तो हम भटक जाएंगे। हमारी स्थिति कबीर की स्थिति नहीं है। वो कबीर जैसे महापुरुष जब पूर्ण कला में चंद्रमा होता है तब प्रकट होते हैं। कबीर का जन्म पूर्णिमा को, और वेदव्यास जी का जन्म भी पूर्णिमा के दिन, दत्तात्रेय का जन्म भी पूर्णिमा के दिन है, गुरु नानक देव जी का जन्म भी पूर्णिमा के दिन है। जब चंद्रमा की कलाएं पूर्ण होती हैं, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से विकसित होता है, उस समय ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। और उनका दर्शन समझने के लिए काशी में जो है कि असारे खलु संसारे, चार, वैसे तो और भी कहते हैं, शिरडी सन्यासी इत्यादि भी कहते हैं चार, पर वो उसकी चर्चा न करते हुए सारांश यदि हम कहें, असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम काश्याम वासः सताम संगः गंगांभ शिव पूजनम। क्योंकि जो कबीर दर्शन है वो कहता है कबीरा संगत साधु बेगी करीजे जाए। वो बार बार ये संकेत करते हैं कि आप अपनी संगत सुधारो। यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारा विचार अच्छे होंगे, हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा। तो इस श्लोक में कहा गया है कि असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम, चार चीजें सार हैं। कबीर के दर्शन की चर्चा में आऊंगा, अब उसी चर्चा कर रहे हैं कि संगत कैसी करनी चाहिए, इस पर ही विचार करना है कि असारे खलु संसारे सारमेत चतुष्टयम काश्याम वासः, एक तो काशी में वास, एक तो काशी, वाराणसी को काशी कहते हैं, उसका दूसरा तीसरा नाम बनारस भी, बनारस वाराणसी काशी पर्यायवाची शब्द है। तो एक तो काश्याम वासः, एक तो काशी में वास होगा, वाराणसी में वास, और एक हमारे अंदर भी काशी है जिसको ज्ञान गंगा कहते हैं। हम संतों के साथ बैठते हैं तो जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती है वहीं भगवान विश्वनाथ विराजमान हो जाते हैं। वहीं हमारे पूर्वज लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अच्छी चर्चाएं, अच्छा सत्संग, अच्छे गुरुओं के पास बैठ के ये श्रवण कर रहा है, वो भी प्रसन्न होते हैं। काश्याम वासः, पहले दुर्लभ चीज बताई उसने, असारे खलु संसारे, संसार में सार चीजें चार हैं। क्या? काश्याम वासः सताम संगः, सताम संग मतलब अच्छे लोगों का संग। अच्छे लोगों का संग को ही कबीरदास कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की। साधु से मतलब सिर्फ महात्मा का अर्थ ही नहीं है, साधु का अर्थ है सज्जन आदमी, अच्छे लोगों। क्योंकि जैसी संगति करोगे वैसे बने। दुर्योधन से किसी ने पूछा कि दुर्योधन और युधिष्ठिर एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं और वो इनके गुरु हैं, और गुरु द्रोणाचार्य से अध्ययन करते हैं और उनके भीष्म पितामह की दोनों को समान उपदेश करते हैं, परंतु दुर्योधन और युधिष्ठिर में दिन रात का अंतर है। एक महान आतताई और एक महान संत। युधिष्ठिर के मुख से कभी भी नहीं निकलता कि ये अपराधी है। यदि कोई दुर्योधन दोष भी करता है और कोई उसकी शिकायत भी करता है कि इसने ऐसा दोष किया है, तो युधिष्ठिर कहते नहीं, इससे अपराध हो गया होगा शायद। उसके मन में लेश मात्र भी ऐसी भावना नहीं आती कि ये अपराधी है। तो किसी ने युधिष्ठिर जी से ही पूछा कि एक साथ अध्ययन करने पर आपके जीवन में और दुर्योधन के जीवन में इतना अंतर कैसे, इतना परिवर्तन कैसे है? तो वही कबीर जी की बात है, साधु संगति।
और युधिष्ठिर जी क्या कह संकेत करते हैं कि अहम मुनिनाम वचनम शृणोमि शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यम न तस्य दोषो न च मे गुणोयम संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अहम मुनिनाम वचनम शृणोमि, मैं मुनियों की बातें सुनता हूँ, अच्छे अच्छे संतों के पास बैठता हूँ, सज्जन लोगों के पास बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। अहम मुनिनाम वचनम शृणोमि शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यम, ये दुष्टों की बातें सुनता है, ये जो गलत लोग हैं उनके पास बैठता है। इसके मामा जी भी इसको ऐसा ही उपदेश करते हैं। तो ये क्या कि यवनस्य वाक्यम और अहम मुनिना वचनम शृणोमि शृणोति चासौ यवनस्य वाक्यम न तस्य दोष, उसका कोई दोष नहीं है। तो फिर कहा कि आपका गुण होगा। युधिष्ठिर जी से पूछा कि मेरा गुण भी नहीं है। न तस्य दोषो न च मे गुणोयम, मेरा गुण भी नहीं है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग है उसका खराब संसर्ग में है, तो इसलिए वो ऐसा अपराधी जैसा उसका व्यवहार है। और मैं थोड़ा संतों के पास बैठता हूँ, तो मैं सज्जनों के पास बैठता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मेरा व्यवहार ऐसा है। यही बात फिर दुर्योधन से पूछी किसी ने कि आपके व्यवहार में और युधिष्ठिर के व्यवहार में इतना परिवर्तन क्यों है? एक ही गुरुओं से अध्ययन करते हैं, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं और दोनों ही कुरुवंशी हैं। तो दुर्योधन कहते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मुझे पता है धर्म क्या है, धर्म को मैं जानता हूं कि गुरुओं से मैंने सीखा है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, तो मेरी वहां प्रवृत्ति नहीं होती, अच्छा काम मेरे से होता ही नहीं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही, मैं अधर्म भी जानता हूँ क्या अधर्म है क्या पाप है, पर न च मे निवृत्ति ही, पर मेरी निवृत्ति नहीं होती। मैं न जाने पता नहीं क्या मुझे होता है कि मैं अपराध करने में प्रवृत्त हो जाता हूँ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। कोई देव है, ऐसी शक्ति है कि जो मेरे को हृदय से प्रेरित करती है, और यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा मुझे प्रेरणा मिलती है वैसा ही मैं करता हूँ। कबीर जी यही बात कहते हैं, कबीरा संगत साधु की बेगी करी जे जाई दुर्मति दूर गवाई सी देसी सुमति बताई। कबीर जी भी बार बार यही कहते हैं कि अच्छे महापुरुषों का संग करो, अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छे बनोगे। वर्तमान में भी हम यदि किसी को देखते हैं कोई अच्छा व्यक्ति पड़ा है, कि मैं वाराणसी में गया, मुझे भी बहुत सौभाग्य मिला। कभी जब अभी बात चर्चा चल रही थी कि ढाई आखर प्रेम का, तो मैंने काशी के कई विद्वानों से भी चर्चा की कि वो ढाई आखर क्या, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पर कुछ लोग तो कहते हैं राम और कुछ लोग कहते हैं ओम। ओम में भी आ उमा करके ढाई अक्षर मानते हैं और राम में भी। और लहर तारा कबीर का बहुत अच्छा स्थान है वहाँ पर, जहाँ कबीर का जन्म स्थान है। उस सरोवर में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। वहाँ के जो आचार्य थे वो भी हमारे साथ हम लोग पढ़ते रहे काशी में, मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता रहा। और आखिर में मुझे पीएचडी का विषय भी, मेरा शोध का विषय भी मुझे वही ढाई आखर ही मिल गया, वो था ओम। ओम पर ही मुझे शोध प्रबंध करने का भी अवसर प्राप्त हो गया था। तो कबीर जी बार बार कहते हैं संगत साधु की बेगी करी जे जाई। वर्तमान में भी जो विद्यार्थी हैं या हमारे भी कोई मित्र हैं, बच्चे हैं, बंधु हैं, यदि उनके बारे में हम देखें कि कैसा है, तो उसके लिए भी है, ग्रंथ तो है ही। जैसे आजकल के ज़माने में जो आधुनिक जो साधन है वह भी हमको संगति और कुसंगति में दोनों की तरफ लाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जैसे वर्तमान में एक साधन आया फेसबुक पर, किसी व्यक्ति को देखना हो कि कैसा है, उसकी फेसबुक आईडी में उसके फ्रेंड्स को चेक करो।